हेलो फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में आपको समझ में आएगा और आपने उसको एंजॉय भी किया होगा। आज हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3 की। लेकिन उसको आगे बढ़ने के पहले हम ये देखते हैं कि हमने लास्ट वीडियोज़ में किन चीज़ों को कवर किया था, एक बार उसका रिकेप कर लेते हैं। कैपिटल के बारे में देखा था, कैपिटल, ड्राइंग, लोन और प्रॉफिट, ये मेन कैटेगरीज रहती है जो कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स जब बिजनेस करते हैं तो ये सभी टर्म्स आती है। तो अगर पार्टनरशिप डीड ना हो या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो तो इनका जो डिस्प्यूट है, इनके ऊपर जो डिस्प्यूट है वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अगर कोई भी पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको रिटर्न में प्रॉफिट मिले, कभी कभी ये भी एक्सपेक्ट करता है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले। तो पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड करता है कि अगर पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इन द सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं लोन की। तो लोन के बारे में दो चीजें हैं, लोन पार्टनर्स को दिया भी जा सकता है या पार्टनर्स फर्म को भी लोन दे सकता है। तो देयर इज अ टू वे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को मिलता है @6% पर एनम, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को नहीं मिलता है। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर कोई डीड ना हो तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसमें जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट दो प्रकार से हो सकता है, एक ओरल भी हो सकता है और एक रिटर्न भी हो सकता है। तो जब रिटर्न होगा तो वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उनकी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो उन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिख रखी है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख रखी है। लेकिन अगर उन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाया है और ओरली वर्बली एग्री हुए हैं कुछ इन बेसिस पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर्स को कितना मिलेगा या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को कितना मिलेगा, फर्म को कितना मिलेगा, अगर ये उन्होंने ओरली एग्री किया है, वर्बली एग्री किया है, तो भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर वहां पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा। वाई? बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट एंड देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड। तो इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है, हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, they do not have partnership deed but had agreed on the following. First, salary to be paid to the Harry at the rate 10,000 per month. Second point दिया है, Gary to get commission at the rate 10% of net profit. Third, interest to be allowed on capital at the rate 10% per annum. Interest to be charged on drawing at the rate 10% per annum. Partners cannot be admitted unless both the partners agree. So this all the lines are orally agreed. So if any dispute arises, so their oral agreement will not work. Partnership act will apply, and as given in the first point that salary to be paid, so no salary will be paid to the partners. In the second line it has been given that Gary to get commission at the 10% of net profit, so no commission will be given to the partner. Third, interest to be allowed on capital at the 10% per annum, so no interest on capital and no interest on drawing is charged to the partners, and no interest on capital is given to the partners. Last point है, partners cannot be admitted unless both the partners agree. So yeah, it is true, if there is no agreement and there is no deed, so partner cannot admit any person unless all the partners are agreed to enter into the partnership firm of the new partner. So the question has asked that how will the following dispute between Harry and Gary be resolved. So first, Gary demands salary equal to the salary of Harry. तो अगर Gary demands करता है सैलरी की equal to the salary of Harry, so no salary will be given to the Gary and no salary will be given to the Harry because there is no written agreement. Second point में लिखा है, Harry demands that his son Sherry be admitted as partners for 25% share to be given out of his share of profit. Gary does not agree to Sherry's admission as partners. So yeah, if there is no agreement, so Partnership Act provides that no partner can be admitted into the partnership firm unless all the partners are agreed.
So I hope this question, sorry, illustration 2 is okay to you all. Now comes on the illustration 3. Illustration 3 बोलता है Akhil and Bharat are partners sharing in profit and the losses in the ratio of 2:3. तो जो भी प्रॉफिट, कोई भी पार्टनर बिजनेस इसलिए करता है, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस इसलिए करता है ताकि उसको प्रॉफिट मिले. अब अगर पार्टनर्स अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनको जो प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज दे आर पार्टनर्स. तो उनका जो रेशियो है वो 2:3 है. अब जो रेशियो है वो क्या होता है, दैट इज लाइक अ परसेंटेज. अगर हम किसी को बोलें कि अगर आपको 200 रुपये मिले हैं, अगर आप उसको 50% बांट लो तो आप इक्वल बांटोगे. तो रेशियो जो रहता है वो भी दैट इज काइंड ऑफ अ परसेंटेज. तो जो परसेंटेज होता है वो 100 में आप उसको मानते हो और जो रेशियो है उसको आप 1 मानते हो. तो अगर जो भी प्रॉफिट है तो उसको आप 1 मानोगे और उसमें जो रेशियो दिया हुआ है उसको उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. तो ये जो फर्स्ट लाइन है वो तो मैंने बस ये समझा है कि रेशियो क्या होता है. तो वापस रीड करते हैं इस क्वेश्चन को. अखिल एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विथ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली. तो दो पार्टनर है अखिल एंड भारत, एक ने कैपिटल लगाई 2 लाख रुपए और एक ने कैपिटल लगाई है 1 लाख रुपए. तो ऑन द 1 October 2025 अखिल एंड भारत गेव लोन ऑफ 4 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली टू द फर्म. इन दोनों ने लोन दिया है 4 लाख रुपए और 2 लाख रुपए. तो फर्स्ट पॉइंट जो था वो कैपिटल इंट्रोड्यूस का था, सेकंड पॉइंट जो है वो लोन का है. द पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन बाय द पार्टनर्स. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस of the year ended 31st March 2026 in each of the following cases to be distributed between the parties. तो जो केस फर्स्ट दिया है, केस फर्स्ट में दिया हुआ है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन द ईयर इज 25,000. तो अगर प्रॉफिट है केस फर्स्ट का प्रॉफिट 25,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर और दोनों पार्टनर्स एग्री नहीं है. तो एक ने कैपिटल लगाई थी 4 लाख रुपीज और दूसरे ने लगाई थी 2 लाख रुपीज. इसके ऊपर अगर 6% से कैलकुलेट किया जाए पर एनम से, और पार्टनर्स ने जो लोन दिया है वो उन्होंने दिया है 1 अक्टूबर 2025. दैट मीन्स इन्होंने मिड ऑफ द ईयर दिया है और ये जो परसेंटेज है 6% पर एनम बोलता है. तो ये जो पर एनम होता है ये 12 मंथ का होता है, हमको निकालना पड़ेगा मंथली. वाई? बिकॉज द लोन हैज बीन गिवन टू द फर्म इन द मिड ऑफ द ईयर. सो पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं देंगे. तो पहले 4% का 6% निकालेंगे तो आएगा इसका 24,000 और इसका आएगा 12,000. ये 12,000 और 24,000 ये पूरे ईयर का इंटरेस्ट है, इसमें हमें मंथली कैलकुलेट करना है. अब जो ये अकाउंट्स जो एंड हो रहे हैं वो एंड हो रहे हैं 31 मार्च 2026 को. तो उन्होंने जो लोन दिया है वो 1 अक्टूबर को दिया हुआ है. तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ हो रहे हैं वो हम काउंट करेंगे. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ के लिए उन्होंने लोन दिया है. 6 मंथ का हम उसको इंटरेस्ट देंगे. तो 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा 12,000 और यहां पर 6,000. अब जो है 25,000 में से हम माइनस करेंगे 12,000 और 6,000. तो टोटल हो रहा है 18,000 का. 18,000 लोन इसमें से अगर माइनस करेंगे तो आएगा आपका जो प्रॉफिट है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो होगा 7,000 रुपीज़. तो जो 7,000 रुपीज़ है वो इक्वली बढ़ जाएगा. तो ये बढ़ जाएगा आपका 3,500 और 3,500. तो ये केस फर्स्ट का सॉल्यूशन था. तो जो केस फर्स्ट है उसमें हमारा जो प्रॉफिट निकला है रिमेनिंग प्रॉफिट दैट इज 7,000 रुपीज़. क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है. तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 7,000 होगा. ये मैंने नॉलेज पर्पज से बताया आपको कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उनका जो प्रॉफिट है वो इक्वल बढ़ेगा. केस नंबर सेकंड की बात करते हैं. केस नंबर सेकंड में दिया हुआ था इफ द प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 15,000 रुपीज़. तो प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000 रुपीज़. 15,000 रुपीज़ में से
हम 6 मंथ का दोनों का इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट करा था वो था 18,000 रुपीज़। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है 15,000 रुपये है और जो लोन इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 18,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर इनका निकलेगा लॉस। हमें प्रॉफिट एंड लॉस ही कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर लॉस आया। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में प्रॉफिट दिया है 25,000, सॉरी, if the loss before the interest for the year is 25,000, so this is a loss, so this is a negative item. यूजुअली जो नेगेटिव फिगर्स हैं उन्हें ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में इसलिए लिखा है बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव फिगर, दिस इज अ लॉस। तो लॉस है 25,000 का, इसमें 18,000 जो है इंटरेस्ट है, ये भी नेगेटिव फिगर है, तो माइनस माइनस प्लस, तो टोटल हमारा जो लॉस हो जाएगा 25,000 का ऑलरेडी लॉस था, इसमें अगर हम इंटरेस्ट का अमाउंट और जोड़ दें तो इसमें हो जाएगा 43,000 रुपीज़। तो जो केस 3 है उसमें हमारा जो लॉस है वो 43,000 रुपीज़ कैलकुलेट हुआ है। तो आई होप कि आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इलस्ट्रेशन के साथ। बाय बाय।